फ्लक्शनैलिटी क्या होती है और आप इसे कैसे रिंग विजिंग और मेटल कार्बोनाइल स्क्रैम्बलिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है? फ्लक्शनैलिटी, ठीक है। और भाई इसको आपने स्पेशल रेफरेंस के साथ पढ़ना है, रिंग विजिंग एंड मेटल कार्बोनाइल स्क्रैम्बलिंग। आपने पढ़ना भाई फ्लक्शनैलिटी, ठीक है, लेकिन किसके रेफरेंस के साथ? रिंग विजिंग और मेटल कार्बोनाइल स्क्रैम्बलिंग, इनके ऊपर आपने खास जोर देना है। तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ फ्लक्शनैलिटी, फिर हम क्या पढ़ेंगे? रिंग विजिंग, और लास्ट में क्या पढ़ना आपने? मेटल कार्बोनाइल स्क्रैम्बलिंग। इसी के पार्ट है ये, ठीक है ना। ये टाइप्स ऑफ फ्लक्शनैलिटी ही होती हैं। पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन ऑफ फ्लक्शनैलिटी, कि भाई फ्लक्शनल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल क्या हो? नॉन रिजिड। क्या हो भाई? नॉन रिजिड, ठीक है, जिनकी एक से ज्यादा कन्फर्मेशंस आप तैयार कर सकते एक तरह से, उन्हें बताओ हम क्या बोलते हैं? फ्लक्शनल मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप ये बोलो भाई कि हमारे पास अगर PF5 हो, क्या नहीं, अगर मैं उसको FeCO5 हुई, FeCO5 यहां पर कौन है? कार्बोनाइल कार्बोनाइल कार्बोनाइल। तो मेरे पास 5 तो बताओ कहां पर कार्बोनाइल भाई? 3 तो कहां है? प्लेन में, और 2 बताओ कहां? ऊपर और नीचे। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये आपको पता भाई, ये बेशक क्या है? एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल, लेकिन इसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो बताओ? बोलो भाई। स्क्वायर पिरामिडल कॉम्प्लेक्स में। कैसे बताओ? तो बैरी शूडो रोटेशन से। ये बताओ भाई, ये क्या हमारे पास इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इजंट इट? अरे बोलो भाई, ये एग्जांपल होता है किसका? फ्लक्शनैलिटी का। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब एक काम करो, आप 2 को स्ट्रेट कर दो बिल्कुल। ये क्या है? 3 तो क्या है प्लेन में, और एक ऊपर एक नीचे। इन्हें आप क्या कर दो भाई? स्ट्रेट। तो क्या बन गया मेरे पास? ये स्क्वायर। अरे भाई तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। और क्या बन गया? पिरामिडल। अब इसको घुमाओ इस साइड। अब ये बताओ क्या बन गया मेरे पास? ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल। यानी कि भाई जो पहले क्या थे एक्सियल, वो तो क्या हो गए? इक्वेटोरियल। और जो पहले क्या थे इक्वेटोरियल, वो क्या हो गया हमारे पास? एक्सियल, इजंट इट? तुमको पता भाई जो FeCO5 मॉलिक्यूल है वो रूम टेम्परेचर पर वो एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ भाई, मतलब वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो है, लेकिन लगातार किस में कन्वर्ट होता रहता है? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के जरिए इसकी एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कन्फर्मेशन दूसरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप के अंदर लगातार ट्रांसफॉर्म होती रहेगी। अंतर क्या होएगा? पहली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जो क्या थे एक्सियल, अगली में वो क्या हो जाएंगे? इक्वेटोरियल। और पहले में जो क्या है इक्वेटोरियल, वो क्या हो जाएंगे अगली में? एक्सियल। तो ये क्या? एक फ्लक्शनल मॉलिक्यूल। थोड़ा आपको आइडिया होगा कि भाई फ्लक्शनल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल होता है भाई, आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भाई, वहां पर क्या होता है? जो हमारे पास क्या होती है? चेयर फॉर्म। भाई आपके पास साइक्लोहेक्सेन क्या होती है? चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म होती है क्या? और आपको उसकी 2 चेयर फॉर्म होती हैं, पता होगा ना आपको भाई। तो दोनों चेयर फॉर्म आपस में क्या करती है? लगातार भाई इंटरकन्वर्ट होती रहती है ना, लेकिन वो किसके जरिए होती है? बोट फॉर्म के जरिए। बता आपको पहले पड़ी। तो वो भी कैसा मॉलिक्यूल? एक फ्लक्शनल मॉलिक्यूल। अगर भाई कायदे से हम देखें ना तो भाई ऑलमोस्ट मॉलिक्यूल्स भाई सम काइंड ऑफ फ्लक्शनैलिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या इथेन हो, बोलो भाई बताओ इथेन में बताओ क्या होता है भाई? भाई इथेन में क्या होता है? यहाँ पर क्या है? 3 ग्रुप, 3 ग्रुप भाई। क्या वैसे घूमते नहीं क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट? 3 हाइड्रोजन, इजंट इट? तो वो भी क्या बताओ हमारे पास? एक फ्लक्शनल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको भाई फ्लक्शनैलिटी का आपको आइडिया हो गया, इजंट इट? तो आप ये देखो कि भाई ये मॉलिक्यूल रिजिड ना हो। तो फॉर एग्जांपल आप ये कंपाउंड देखो, यहां पर 2 CP रिंग बताओ क्या है? eta5 मोड में, और 2 बताओ क्या हमारे पास? eta1 मोड में। अगले ही पर बताओ क्या हो जाएगा भाई? तो ये एक इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेगा किसके साथ? इसी मॉलिक्यूल के साथ। लेकिन ये बताओ क्या हो गया हमारे पास? बोलो अभी ये क्या थे हमारे पास? बोलो भाई eta5 में। अब ये और ये क्या हो गए? eta, और ये बताओ क्या होगा हमारे पास? eta1 में। सिमिलरली भाई अगले में क्या हो जाएगा? ये 2 क्या हो जाएंगे?
ईटा 5 नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? या आप इसको वैसे बोल दो, इसके 2 ही बना दो। बताओ क्या, इसमें पहले 2 जो क्या है ईटा 5 में और 2 क्या भाई ईटा 1 में। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ईटा 5 वाले कहाँ पहुंच गए, ईटा 1 में, और ईटा 1 वाले ईटा 5 में। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ओवरऑल तो वैसा ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद भाई मॉलिक्यूल पूरी तरह से रिजिड नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसको हम भाई, फ्लक्शनल मॉलिक्यूल। और इस तरह की भी जो क्या होती है, नॉन रिजिडिटी मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर जो क्या है ये नॉन रिजिडिटी, ये क्या कहलाती है, बोलो भाई, फ्लक्शनैलिटी। नहीं समझे बात भाई, नहीं आ गया आपको? अब आप बताओ भाई, ठीक है, अब आप ये बताओ, और देखो भाई, अब बताओ तो इसका एक स्पेशल रेफरेंस क्या होता है, रिंग विजिंग। अब फ्लक्शनैलिटी की वही नहीं है, काफी सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर 2 टाइप्स की फ्लक्शनैलिटी हमको भाई ज्यादा हमने फोकस के साथ पढ़नी है। एक तो कौन सी, रिंग विजिंग, और एक मेटल कार्बोनाइल स्क्रैम्बलिंग। पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं कि रिंग विजिंग क्या होती है। आप एक काम करें, मान लिया आपके पास एक भाई, आपके पास एक कंपाउंड है FeCp2CO2। अब आयरन के साथ 2 क्या है हमारे पास, सीपी रिंग, और 2 क्या है कार्बोनाइल, लेकिन जो सीपी रिंग है वो दोनों ईटा 5 मोड में नहीं है। एक क्या हमारे पास बताओ, आयरन से जो क्या जुड़ा बताओ भाई, एक तो क्या हमारे पास है ईटा 5 मोड में, और एक बताओ हमारे पास क्या भाई, बोलो भाई, ईटा 1 मोड के अंदर। नहीं बताओ आपको पहले भाई, एक तो क्या ईटा 5 में, क्या हमारे पास ईटा 1 मोड के अंदर। ठीक है, और 2 हमारे पास क्या है ये कार्बोनाइल। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारे पास ये ईटा 5 मोड वाला है, यहां पर ये नहीं होगा कि ये ईटा 5 में आ जाएगा, वो ईटा 1 में आ जाएगा ना। ये जो ईटा 5 वाला, सॉरी ईटा 1 वाला जो ये लगातार अपनी पोजीशन, अभी मान ली इसको मैं क्या बोलता हूँ, साइट 1 2 3 4 5, मैं फिलहाल क्या मानता हूँ भाई 1 2 3 4 5, इजंट इट। तो आप ये बताओ भाई, अगर मान ले इसका मैंने रिकॉर्ड करें, या इसका हम भाई कार्बन 13 रिकॉर्ड करें, तो क्या आएगा, इस कार्बन का सिग्नल क्या आना चाहिए, अलग, और इन 2 का क्या आना चाहिए, अलग, इन 2 का क्या आना चाहिए, अलग सिग्नल, कार्बन 13 NMR में भाई। लेकिन इन 5 कार्बन का भाई एक सिंगल सिग्नल आएगा। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे भाई, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है लगातार क्या करता रहता है, ऐसे नहीं है, ऐसे घूमता रहेगा। मतलब पहले क्या होगा, इस साइड से बाइंड किए हुए हैं, फिर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल घूम के इस साइड से बाइंड कर जाएगा, फिर क्या बताओ भाई अगली साइड से, फिर भाई अगली साइड से, यानी कि हर साइड का नंबर आएगा किससे बाइंड करने में, आयरन से। बात आपको पहले पड़ी, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, बोलो भाई, रिंग विजिंग। नहीं आएगा आपको? ठीक है, अरे बोलो भाई, देखो अभी क्या ये ईटा 1 मोड से, सॉरी अभी क्या ये फर्स्ट साइड है, फिर क्या है सेकंड साइड से, फिर क्या हुई थर्ड साइड से, आ गया ना आपको ये? ओके, अब बताओ अब हम क्या पढ़ते हैं, मेटल कार्बोनाइल स्क्रैम्बलिंग। अब हमने क्या पढ़ना है, रिंग विजिंग आपको वही मालूम पड़ेगी ना, कि नहीं मालूम पड़ी? एक क्या होती है, मेटल कार्बोनाइल स्क्रैम्बलिंग, ये भी एक तरह की फ्लक्शनैलिटी ही होती है। ठीक है, आप मुझे बताओ, मान लिया हमारे पास एक आयरन तो यहाँ है और एक आयरन यहाँ है, और इनके साथ भाई 2 क्या हमारे पास, 2 भाई कार्बोनाइल, क्या भाई यहाँ बताओ ये क्या जुड़े, बताओ भाई कार्बोनाइल। ठीक है, और यहाँ भी बताओ क्या है, कार्बोनाइल, और यहाँ भी बताओ क्या है, कार्बोनाइल, और यहाँ बताओ क्या हमारे पास भाई सीपी रिंग। यहाँ बताओ भाई हमारे पास क्या है, ईटा 5 मोड में क्या है ये सीपी रिंग, और यहाँ भी हमारे पास क्या है, ईटा 5 मोड में सीपी रिंग। तो इस कंपाउंड के अंदर आपको भी साफ नजर आ रहा है कि 2 यहाँ पर क्या है सीपी रिंग, और 4 यहाँ पर क्या है कार्बोनाइल। 2 कार्बोनाइल कैसे हैं, टर्मिनल, 2 कार्बोनाइल कैसे हैं, ब्रिजिंग, और बाकी सारे के सारे भाई सीपी रिंग क्या है, बोलो टर्मिनल ही है, ये तो खैर टर्मिनल ही होता है, लेकिन ईटा 5 मोड में। ठीक है, तो आप अगर इसका NMR रिकॉर्ड करो, अब थोड़ा आपने BSc में पढ़ा होगा NMR, इजंट इट? तो आप ये बताओ भाई, इन 5 का क्या इस सीपी रिंग का एनवायरमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं क्या इस सीपी रिंग के एनवायरमेंट से? अरे बोलो भाई, तो इन 5 का सिग्नल और इन 5 का सिग्नल भाई, ये 10 के 10 प्रोटॉन क्या इक्विवेलेंट, ये 10 के 10 प्रोटॉन क्या भाई इक्विवेलेंट है। समझ गए बात? आपको भाई मालूम होना चाहिए NMR के अंदर इक्विवेलेंट प्रोटॉन क्या करते हैं, जो आमतौर पे क्या होते हैं केमिकली इक्विवेलेंट, वो मैग्नेटिकली भी क्या होते हैं इक्विवेलेंट, और वो भाई सेम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है भाई कि इसके 5 प्रोटॉन और इसके 5 प्रोटॉन क्या है, बिल्कुल सेम एनवायरमेंट के भाई। तो इसको भाई 10 के 10 प्रोटॉन्स का हमारे पास कहना चाहिए एक सिंगल
सिग्नल, है ना। हमको भाई यहाँ पर कितने NMR सिग्नल्स मिलने चाहिए, एक सिंगल सिग्नल, इजंट इट। लेकिन अब भाई आप इसको जब स्टडी तो इसमें आपको मिलेंगे 2 NMR सिग्नल, कितने आपको भाई, ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पर 2 NMR सिग्नल कैसे जाएंगे। तो होता क्या है भाई, होता ये है कि ये जो कार्बोनाइल ब्रिजिंग में है ना, ये ब्रिजिंग यहाँ पर फिक्स ना होती, ठीक है, ये ब्रिजिंग यहाँ से टूट सकती है, यहाँ से और यहाँ से। अब आप बताओ अगर ये ब्रिजिंग यहाँ से टूट गई तो ये कार्बोनाइल किसके पास हो जाएगा, Fe के पास। और भाई ये ब्रिजिंग यहाँ से टूट गई तो, अरे बोलो भाई, अगर ये ब्रिजिंग यहाँ से टूटी तो अब बताओ क्या है भाई, अगर ये ब्रिजिंग यहाँ से टूट गई तो ये कार्बोनाइल आ गया इसके पास, और ये टूट गई यहाँ से, ये किसके पास है भाई। जब तक ये ब्रिज बना हुआ है ये मेटल मेटल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एक बार ये ब्रिज टूट जाए यहाँ से और यहाँ से भाई ये ब्रिज टूट जाए तो बताओ क्या होगा हमारे पास। तो आप मेटल मेटल बॉन्ड के अबाउट इनको आप घुमा नहीं सकते क्या। अब घूमने के बाद क्या पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बोनाइल कहां पर आ जाए, अरे ये तीनों ग्रुप क्या होंगे, घूमेंगे ना, इजंट इट। अब घूम के मानो ये ग्रुप कहां पर आ गया, अरे भाई आपने ये ब्रिज यहां से तोड़ दिया आपने यहां से ब्रिज, अरे बोलो भाई ये आपने यहां से तोड़ दिया और ये आपने यहां से तोड़ दिया, ठीक है। अब आपने इन तीनों को घुमा दिया, आपने उन तीनों को घुमा दिया, अब घूम के मानो ये कहां पर आ चुका है, नीचे की तरफ, इजंट इट। अरे बोलो भाई मैंने घूम के भाई ऐसे नीचे आ गया, आपको इससे क्या होगा भाई, इससे होगा ये कि मान ले घूम के नीचे आ गया, उसके बाद फिर से क्या हो जाए, मान ले ये तो, अरे भाई घूम के नीचे आ गया तो ऊपर तो कौन पहुंच गया बताओ भाई, आप ऊपर तो कौन आ गया, CO नहीं आ गया आपको, नीचे कौन आ गया हमारे पास, बोलो भाई CP रिंग, और उस टाइम फिर से क्या हो जाए बताओ, ब्रिज बन जाए, इजंट इट। तो यही कंपाउंड जिसमें पहले दोनों CP रिंग क्या थे, एक दूसरे के सिस, अब इसी कंपाउंड में दोनों CP रिंग क्या हो गया आपस में, ट्रांस। तो क्या उस वाले अब आप कहोगे यहां भी तो 10 प्रोटॉन क्या है, इक्विवेलेंट, आप क्या बोलोगे भाई, यहां भी तो 10 के 10 प्रोटॉन्स क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो दिक्कत क्या है भाई, ये इक्विवेलेंट है, लेकिन इससे पहले वाला जो कंपाउंड था ये उनके 10 प्रोटॉन से क्या है, डिफरेंट हो गए भाई, क्योंकि वो क्या थे, सिस एनवायरमेंट के प्रोटॉन्स, ये क्या है, ट्रांस एनवायरमेंट के प्रोटॉन्स। तो होता क्या है कि आप कंपाउंड कौन सा लेते हो, ये आप ये डाई न्यूक्लियर क्लस्टर जो है आयरन का, ये आप लेते हो, बोलो भाई, सिस फॉर्म में, लेकिन मेटल कार्बोनाइल स्क्रैम्बलिंग के जरिए ये किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये ब्रिजिंग की क्या है, क्लोजिंग और ओपनिंग, इसके जरिए भाई ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांस कंपाउंड में लगातार भाई। तो कुछ एक फॉर्म क्या रहेगी हमारे पास, ट्रांस, कुछ एक फॉर्म क्या रहेगी भाई, सिस रहेगी। उससे भाई क्या दोनों के NMR सिग्नल आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्या, नहीं है क्या आपको। तो इस तरह का बिहेवियर भी आपको देखने को मिलता है। ओके, अच्छा ये बताओ भाई, चलो यहाँ पर भाई, हालांकि ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रा का थोड़ा आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। ये बताओ भाई NMR पीक्स कितनी आएंगी, बोलो भाई, कार्बन 13 NMR की कितनी पीक्स आएंगी FeCO5 के अंदर, बोलो भाई कितनी पीक्स आनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पर 1, 5, 2, 3, बोलो भाई। मैंने आपको भी पढ़ाया था कि बताओ क्या होता है, आने कितने चाहिए भाई हमारे पास, 2 पीक, कैसे भाई, भाई हमारे पास कितने सिग्नल आने चाहिए, 2 सिग्नल, कैसे भाई, क्योंकि 3 तो कार्बन क्या है भाई, 3 तो कार्बन क्या है प्लेन में, 3 तो कार्बन क्या है, 3 CO क्या है इक्वेटर पे, और 2 क्या है एक्सियल साइड्स पे। लेकिन भाई इसमें वेरी शूडो रोटेशन वगैरह होगी तो बताओ क्या होगा, बोलो भाई, ये दोनों क्या होगा स्ट्रेट, तो ये दोनों पहले क्या थे इक्वेटोरियल, अब बताओ क्या हो गया ये एक्सियल, और ये क्या हो गया बताओ भाई, घूम के यहाँ पर, अब ये क्या हो गया भाई एक्सियल, और ये क्या हो गया हमारे पास इक्वेटोरियल, मतलब तो भाई इस वेरी शूडो रोटेशन से इक्वेटोरियल क्या बनते रहते हैं एक्सियल, और एक्सियल क्या बनते रहते हैं इक्वेटोरियल। उसकी वजह से सारे के सारे कार्बन क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट, उनका एनवायरमेंट क्या हो जाएगा सेम, और इस वजह से वो क्या देंगे एक सिंगल सिग्नल। नहीं आ गया आपको, इसकी वजह भाई एक तरह से आप कह सकते हो फ्लक्शनैलिटी ही है, क्या है फ्लक्शनैलिटी ही है, नहीं आना आपको ये। और ध्यान रखियो भाई, जो फ्लक्शनैलिटी है ना उसको आप एक तरह से खत्म कर सकते हो भाई, कम कर सकते हो, अगर आपने तो क्या कर दिया, टेम्परेचर आपने बहुत ज्यादा कम कर दिया। अगर मान लिया हमारे पास FeCO5 ही है
इसके कार्बन 13 NMR में हमको 2 सिग्नल क्या थे एक्सपेक्टेड, एक तो किनका, इक्विटोरियल कार्बन्स का और एक वही एक्सियल कार्बन्स का, इजंट इट। लेकिन मिलता क्या हमको, एक सिग्नल। क्यों भाई, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर एक्सियल और इक्विटोरियल आपस में क्या होते हैं, इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया और तब आप इसको स्टडी करो तो आपको बाकायदा 2 सिग्नल्स मिलेंगे। नहीं आ गया आपको? ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।